हमें लल्लू समझाए मिनिस्टर साहब, हड़ताल हमारी। सरकार ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन जिनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया गया है उन्हें ये ऐलान पसंद नहीं आया, वो इस ऐलान से खुश नहीं है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 31 जनवरी से दिल्ली के अंदर 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वो आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर और बार बार उनकी तरफ से ये आवाज उठाई जाती है कि जो मानदेय उनको मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है और उनके मानदेय बढ़ाने की जो बात है वो लगातार वो अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और कई मांगों को लेकर लगातार पिछले 24 दिन से वो धरने पर बैठी हुई हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आए। उन्होंने कहा कि तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आंदोलन कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान है और उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कितना मानदेय बढ़ाया है, किस तरह से मानदेय बढ़ाया गया है, पहले आपको वो बताते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय अभी 9,678 रुपए है, जिसे बढ़ाकर दिल्ली सरकार ने 12,720 रुपए किया है और इसमें 1,500 कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंस शामिल है। इसके अलावा आंगनबाड़ी हेल्पर का मानदेय 6,810 रुपए किया गया है, इसमें 1,200 रुपए अलाउंस शामिल है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ऐलान किया कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनका मानदेय सरकार बढ़ाने के लिए तैयार है। पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का बयान। सेमी स्किल्ड का जो मिनिमम वेज होता है उसके हिसाब से और जितने घंटे वो काम करते हैं 5.5 घंटे उसको काउंट किया जाता है। बेशक 4 घंटे, 3.5 घंटे, 5 घंटे करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो 5.5 घंटे उस हिसाब से कैलकुलेट करके पिछली बार कैबिनेट के माध्यम से उनका मानदेय बढ़ाया गया था 2017 में। और अभी पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने जो हमें एक अपना डिमांड पत्र दिया था, तो वो डिमांड पत्र देखने के बाद जो रीजनेबल चीज़ें लगी, उन रीजनेबल चीज़ों को देखते हुए हमने सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके मानदेय को हमें आज के परिस्थिति के हिसाब से जो जिस तरह महंगाई का बढ़ी है उसके हिसाब से आज के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। और अभी तक आंगनवाड़ी वर्कर को 9,678 रुपया हम लोग दे रहे थे और साथ में 200 रुपये उसको जो कम्युनिकेशन अलाउंस था, जो वो मोबाइल के माध्यम से जो पोषण आहार वितरण करते हैं उसका पूरा डाटा डालते हैं। तो अब उसका वो 9,678 से बढ़ा के 11,220 रुपये उसका मानदेय किया जा रहा है और प्लस साथ में 1,500 रुपये उनके कन्वेंस एंड कम्युनिकेशन अलाउंसेस, यानी दोनों चीज़ मिला के 12,720 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को मिलेगा, जो पूरे उत्तर भारत में क्या बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। और हेल्पर्स को अभी तक 4,839 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ाते हुए 5,610 किया जा रहा है, प्लस साथ में 1,200 रुपये उनको भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अलाउंसेस दिया जा रहा है, जिसको बढ़ाने के बाद टोटल 6,810 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर को मिलेगा। सरकार की ओर से जो सैलरी में वृद्धि की गई है, जो मानदेय में वृद्धि की गई है, उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है। सरकार के इस फैसले से वो सहमत नहीं है और उसके बाद सरकार के इस फैसले से वो अपना रुख जो है अलग रख रही हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी जो प्रोटेस्ट है उसे खत्म नहीं करेंगे तब तक जब तक कि उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा सही तरीके से। आपको बता दें कि दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट शिवानी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने साफ कहा है कि जो प्रोटेस्ट चल रही है वो प्रोटेस्ट चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये अलाउंस 1,500 रुपये उनको दिया जा रहा है और जो मामूली वृद्धि हुई है उनकी मानदेय में, उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुश नहीं है।
रायपुर स्थित सीएम हाउस में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आज राज्यपाल के बजट भाषण और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा राज्य के 6,536 जगहों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पर 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बालवाड़ी शुरू करने का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से खास बातचीत की। भूपेश कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 16 बिंदुओं पर उस पर चर्चा हुई है। कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। आज कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे कैबिनेट? लगभग सभी मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि बजट सत्र अब आहूत किया जा चुका है। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को, मुख्य बजट को, तृतीय अनुपूरक को आज अनुमोदन दिया गया। पूरे प्रदेश में 5 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए बालवाड़ी खोलने का निर्णय लिया गया। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर यूनियन की मेहनत रंग ला रही है। दिल्ली की सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री व आंगनबाड़ी के बीच होने वाली मीटिंग में बेहतर मानदेय व रिटायरमेंट पेंशन जैसी मांगों पर मुहर लग सकती है और उनका मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपये हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका देश भर में छोटे बच्चों की देखभाल में अहम है। स्कूल जाने से पहले इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचने वाले बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पोषण के लिहाज से बहुत अहम केंद्र होते हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। वे बेहतर मानदेय, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर रही हैं। इनके अनुसार दिल्ली में करीब 9,000 से 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल इस धरने के चलते बंद हैं। तो एक तरफ दिल्ली की सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर बना रही है। कल ही 12,000 स्मार्ट क्लासरूम समर्पित किए गए हैं और अब इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। बावजूद इसके धरना जारी है।